सोचा कि मैं बहुत दिन हो गए, मैं पोइट्री डालना बंद कर दिया था, तो मैं पोइट्री डाल रहा हूँ और इस पोइट्री को ध्यान से सुनना और खासकर सभी लड़के सुनना इस बात को। जो लड़के प्यार में रहते हैं और प्यार में रहने के बाद अपने माँ को कुछ नहीं समझते। बहुत से लड़के ऐसे हैं शादी होने के बाद, और जो औरत शादी होने के बाद ये बोलती है ना, मतलब उसको अपने उसके खुद के माँ बाप से अलग करने की कोशिश करती है। तो ये बात मैं उस औरत से नहीं कहूँगा, ये बात मैं उस लड़के से कहूँगा। किस लड़के से? जो लड़का ऐसा करता है शादी के बाद। देखो भाई, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी औरत की कोई हिम्मत नहीं है शादी से पहले, और पैदा तुम जिस कोख से हुए हो उससे जरूरी इस दुनिया में कुछ नहीं है। वो होती है माँ। माँ तो माँ है। जो लड़की कपड़ा ऐसा वैसा होने पर अपने आप को बचा कर रखती थी, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा पहन लो उसको सही करती थी, वो एक वक्त माँ बनती है। मेरी बात को समझना बहुत जरूरी है। वो एक वक्त पे आने के बाद माँ बनती है, एक बेटे की माँ बनती है या बेटी की माँ बनती है, कुछ भी ले लो। और उस वक्त वो बड़ी, उसे आप बेशर्म कहोगे, पर अपने बेटे को दूध पिलाने, अपने बेटे को रोता हुआ देख कर दूध पिलाने के लिए वो कहीं भी अपने बेटे को दूध पिलाने चालू कर देती है। ये बात बहुत गहराई की है और समझना है ऐसे। वो माँ होती है, ठीक है? तो इसके ऊपर एक बात कहता हूं और सुनना, ये पोइट्री की लाइन है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो भी बैठी थी, कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो भी बैठी थी, या जिससे तुमने शादी की है तुम्हारी वाइफ वो भी बैठी थी। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हैं वो भी सुने इसे, और जो हस्बैंड वाइफ है वो भी सुने। जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो भी बैठी थी, और जो तुम्हारी वाइफ है जिसकी शादी हो गई वो भी बैठी थी, और तुम्हारे बगल में तुम्हारी माँ बैठी थी। तो मैं वाइफ और गर्लफ्रेंड एक ही बात होती है, इसे अलग अलग मत लेना। तो उसने बोला कि मैं तुमसे दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार तुमसे कोई नहीं करता होगा जितना प्यार मैं तुमसे करती हूं। तो बगल में मां बैठी, कुछ बोल नहीं रही थी, वो हंसने लगी। बगल में मां बैठी थी, उसने कुछ बोला नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला, वो हंसने लगी। तो उसके आगे के लफ्ज मैं बयां करता हूं कि तुम्हारा प्यार अभी उस हद तक नहीं पहुंचा, कि तुम्हारा प्यार अभी उस हद तक नहीं पहुंचा, इस हद तक नहीं पहुंचा, कि तुम्हारा प्यार उस हद तक नहीं पहुंचा, कि इस हद तक नहीं पहुंचा। अरे पागल, सुन मेरी बात। मोहब्बत करती है, ये बात मैं मानता हूं, तू मुझसे मोहब्बत करती है। एक लड़का बोलता है, पोइट्री लिखी है मैंने, ये जो मैं पहले लिखता था, एक छोटी सी बात है प्यार के ऊपर, कि तू मुझसे मोहब्बत करती है, मैं मानता हूं, पर मेरी मां से ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती, कि मेरी मां से ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तो सुन, तेरा नंबर दूसरे स्थान पे आता है, तेरा नंबर दूसरे स्थान पे आता है। जब तक जिंदा हूं पहला स्थान मेरी मां का ही रहेगा प्यार में। और हां, जो लड़का अपनी मां से प्यार करता है ना, जो लड़का अपनी मां से प्यार करता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए पहली मोहब्बत, अपनी पहली जीवन रेखा, सब कुछ उसकी मां होती है। जितना मां अपने बेटे के बारे में जानती है ना, उतना ही बेटा अपनी मां के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में पैदा होने के बाद सबसे पहले एक औरत होती है, वो जो मां होती है। और अगर हम बड़े होकर किसी लड़की को गलत बोलते हैं ना, तो हमारी माँ की परवरिश को गाली लगती है। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, लड़का, और एक उम्र में जब कुछ बोलना सीखता है तो सबसे पहला वर्ड माँ ही बोलता है। आप सभी को पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है। तो जब माँ बोलना सीखा है तो उसने जिंदगी को सीख लिया। वो परवरिश माँ की होती है, उसे गाली मत दो। लड़की कैसी भी हो उसको बदनाम मत करो, क्योंकि बात हमारी माँ पे आ रही है।
और हम हमारी माँ के परवरिश को कोई उल्टा बोले वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए लड़की को, किसी भी लड़की को अपनी बहन मानो या मत मानो, पर इज्जत बहुत जरूरी है। और तुमने अगर दुनिया की सभी लड़कियों को इज्जत दी तो समझ लेना अपनी माँ को इज्जत दी है तुमने, क्योंकि माँ भी एक औरत थी, और औरत क्या, लड़की थी पहले। तो माँ को एक औरत समझना और औरत के बाद उसे माँ समझना, ठीक है। और औरत से ही दुनिया है, चाहे औरत बुरी हो चाहे अच्छी हो। औरत घर बना भी सकती है तो औरत घर बिगाड़ भी सकती है। तो मोहब्बत कुछ ऐसी होती है जो मोहब्बत माँ से भी होती है और उससे भी होती है जो हमारी जिंदगी में आता है।